नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो ये वीडियो है बाबा नीम करोली का, इसमें जो मैं आपको प्रसंग सुनाऊंगा ये बहुत ही अद्भुत है। इसके पीछे या इसके आगे का मैं कोई सार या भाव आज नहीं रखूंगा। आज मैं आप सभी पर ही छोड़ता हूँ कि आप इस प्रसंग से अपने लिए ही स्वयं के बारे में सोचते हुए, अपने जीवन के बारे में सोचते हुए क्या कुछ ढूंढ सकते हैं। बस इतनी सी मेरी एक आशा है कि बहुत से लोग हैं जिन्हें ढांढस की आवश्यकता है, बहुत से लोग हैं जिन्हें विश्वास की ज़रूरत है। उन तक यदि ये वीडियो पहुंच जाता है, उन तक ये वीडियो पहुंच करके यदि कुछ विश्वास जगा सकता है तो फिर मेरा काम हो गया। कथा है जब बाबा नीम करोली ने अपना शरीर त्याग दिया था उसके बाद की। दिल्ली का एक परिवार था, उनमें एक व्यक्ति को कैंसर हो गया था। इन्हें बॉम्बे के कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया था। कैंसर की लास्ट स्टेज थी। बाकी का परिवार दिल्ली में ही था। ये अपने कुछ पत्नी बच्चों के साथ में बॉम्बे में थे। इनके जो जीजा जी थे, अर्थात जो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कथा रामदास जी को बताई थी, जिन्होंने इस कथा को अपने किताब मिरेकल ऑफ लव में लिखा है, उन्होंने ये बताया कि इनके साले जब बॉम्बे में कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में भर्ती हो गए थे तब माहौल घर का बहुत उदासी भरा था। कैंसर की लास्ट स्टेज थी, मृत्यु कभी भी आ सकती थी। एक दिन डॉक्टर का तार आया कि आप सभी परिवारजन आ जाइए, इनके पास अधिक समय नहीं है, कुछ भी आज या कल में हो सकता है। बहुत उदासी छा गई। बॉम्बे आने से पहले ये जो सज्जन हैं, ये जौनापुर में जो बाबा नीम करोली का जो हनुमान जी का मंदिर है, जो छतरपुर के आगे है, वहाँ पर ये गए और बहुत ही श्रद्धा के साथ बाबा से एक विनती करी। इनके मन में एक विचार आया कि बाबा के बारे में इतना कुछ सुना है, इतने सारे लोग क्या कुछ नहीं कहते हैं बाबा के बारे में, तो मेरी केवल 3 विनतियाँ हैं बाबा से। पहला तो ये कि मेरे साले साहब को 2 महीने का और समय मिल जाए। मैं उनसे लंबी आयु नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि जब शरीर इतना क्षतिग्रस्त हो गया है तो लंबी आयु उनके लिए भी अच्छी नहीं रहेगी, परंतु 2 महीने का समय और मिल जाए। दूसरा कि ये अपने परिवार के साथ में रहें, जो बड़ा परिवार था उसके साथ में रहें अपने अंतिम क्षणों में। और तीसरा कि जब मृत्यु आए तो शांतिपूर्ण आए, कोई दर्द, कोई आखिर के समय में जो पीड़ा होती है खास करके कैंसर पेशेंट्स को, वो उन्हें नहीं हो। ऐसा ये उस मंदिर में जाकर के इन्होंने विनती करी और फिर ये परिवार सहित बॉम्बे आ गए। जब तक ये बॉम्बे आए और जब यहाँ पर पहुँचे तब डॉक्टर ने इन्हें बताया कि जो मरीज़ हैं, यानी इनके जो साले साहब हैं, उनकी हालत में अचानक से सुधार आया है और जो लग रहा था कि इनके पास में समय 1 या 2 दिन का ही बचा है, ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने इन्हें वापस जाने की अनुमति दे दी, अर्थात ये कुछ ही दिनों में ये दिल्ली आ गए। दिल्ली में अपने परिवार के साथ में रहने लगे। दिनों दिन तबीयत बेहतर होती गई। इन्होंने अपना काम भी ज्वाइन कर लिया। 2 महीने बीत गए। 2 महीने के आखिरी दिन, यानी दूसरे महीने के आखिरी दिन, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रसंग सुनाया, ये इस बात को समझ गए थे कि बाबा की शक्ति अद्भुत है, परंतु इनके मन में फिर भी वही था कि 2 महीने का समय मांगा था, 2 महीने तो बस आने ही वाले हैं। आखिरी दिन पर भी कुछ नहीं हुआ, यानी जब 2 महीने बीत गए तभी भी आखिरी दिन कुछ नहीं हुआ। उसके अगले दिन भी ये जो सज्जन थे, इनके साले साहब, वे ठीक ठाक ही थे। यानी जो कैंसर की जो सिचुएशन रहती है वैसी ही थी, परंतु कोई ऐसी हालत नहीं थी कि आज जाएंगे कल जाएंगे। परंतु दूसरे दिन, यानी 2 महीने हो गए, उसका 1 दिन और फिर उसका दूसरा दिन, अचानक से इनके शरीर में कुछ कंपन इत्यादि हुई और इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया।
कोई ऐसा दर्द, कोई हॉस्पिटल में भर्ती होना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आसपास पूरा परिवार था। अब बात यह आती है कि पूरे 2 महीने बीत जाने के बाद इन्होंने अपना शरीर क्यों नहीं त्यागा, वो एक दिन और इन्हें क्यों मिल गया। ये जो सज्जन हैं, इन्होंने जब रामदास जी को ये अपना प्रसंग सुनाया था तो इनका ये मानना है कि आखिरी दिन, उस दूसरे महीने के आखिरी दिन, ये व्यक्ति भी हनुमान जी के मंदिर गए थे, बाबा नीम करोली जी के दर्शन करे थे और प्रसाद खाया था। तो भावपूर्ण तरीके से इन्होंने बताया था कि जब उस दिन बाबा का प्रसाद खाया है तो उस दिन इन्हें कुछ कैसे हो सकता है, परंतु अगले दिन इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। दोस्तों, इस प्रसंग को मैं यहीं पर ही रोकता हूँ और बिना कुछ इसका सार बताए, कुछ बात करे, मैं बस यही कहता हूँ कि मेरा उद्देश्य विश्वास बढ़ाना है लोगों में, हम भारतीयों में, अपने संतों के प्रति, अपने मंत्रों के प्रति, मनीषियों के प्रति, हमारी जो परंपरा है उसके प्रति श्रद्धा बढ़े, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास नहीं बढ़े। क्योंकि एक और कथा है बाबा नीम करोली के ही बारे में, जिसमें थोड़ा अलग मामला होता है। तो इसी आशा के साथ कि ये जो प्रसंग है, इससे भले ही एक व्यक्ति को भी यदि कुछ आशा मन में जगती है तो मेरा उद्देश्य पूर्ण होता है। इसी आशा के साथ मैं आप सभी से विनती करता हूं कि कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे जितना अधिक हो सके शेयर अवश्य करें। कमेंट सेक्शन में जा करके जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ से जीपे, पेटीएम इत्यादि के माध्यम से जितना हो सके 100, 200, 500 आप हमें श्री सहयोग भी अवश्य करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। जय श्री राम।